अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या हैं ये? हमने मैट्रिक्स तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आज हम इसकी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक पेज निकालना है। जिस तरीके से मैं समझाता जाऊँ तो आपने उसी तरह लिखते जाना है, और अगर समझ आए ना तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix if it has only one row. एक ऐसा मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें एक रो हो। कॉलम तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रो एक हो। एग्जांपल लेते हैं, किस तरीके से हो सकता है। देखिए, एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर बात करें तो इसमें दो रो हो सकती हैं, एक दो, लेकिन सॉरी कॉलम दो हो सकते हैं लेकिन रो 1 है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, और कॉलम में क्या डिफरेंट है? जिसमें कॉलम एक हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली वन कॉलम्स। देखिए, ए से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं भी, और इसको वही सेम टू लिख देता हूँ जिस तरह हमने रो का लिखा है। लेकिन इसमें रो तो आप दो हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम इसमें एक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको देखते हैं हम, ये क्या है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए, A matrix M is called rectangular matrix if the number of row of M is not equal to the number of M columns. देखें, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जो रो है ना वो कॉलम के बराबर ना हो, मतलब उनका ऑर्डर सेम ना हो, या तो 1/2 या 2/1 इस तरह का हो। ये क्या कहलाता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको एम से ज़ाहिर करते हैं हम। अब अगर आप अच्छे तरीके से देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास रो है ना जो, वो 3 है, ठीक है, लेकिन कॉलम हमारे पास कितने हैं? कॉलम हमारे पास 2 है, ठीक है, कॉलम 2 है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें रो इज नॉट इक्वल टू द कॉलम्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन और आगे आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंट भी आ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर और कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो इज इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। देखिए, आर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, मतलब दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं ऑर्डर इनके सेम हो, 3/1 हो, जैसा कि उसने नीचे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा है 3/3 2/3 1/1, इस तरह का ऑर्डर हमारे पास इक्वल हो, वो तो हम कहते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? सर ये तो बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। जी जी सुनिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उनका ऑर्डर इक्वल ना हो, तब वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आप इसकी एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स की देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात बता दूँ, ऐसे नहीं समझना, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 लिख देता हूँ और आप मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर डाल दें। नहीं 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 बाबा, ये नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब है कॉलम और रो इक्वल हों तब हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका टाइम बचा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। लेकिन बोर होता है इंसान, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। अब आगे आते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है सर? इसके बारे में तो बताएं। जी बता रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, इतनी जल्दी क्या है? देखिए, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा?
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। देखिए, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक इट ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। देखें, इसमें जितनी भी एंट्री हो जीरो हो, इसमें कोई नंबर ना हो, आर्डर इसका कोई भी हो सकता है, 1 by 2 3 by 1, आर्डर कोई भी हो सकता है, आर्डर से हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमने देखना जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स उस वक्त होगा जिसमें मैट्रिक्स में तमाम क्या होंगे? जीरो। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, देखें 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इस तरह हो सर, ये तो बता दें, अगर इस तरह हो 1 हो 0 हो 0 हो, क्या ये तब भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता था? नहीं यार, बिल्कुल नहीं हो सकता था। हम डेफिनेशन में कह रहे हैं जिनमें तमाम जीरो की एंट्री हो तब हमारे पास क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या है। सारे इसके बारे में तो बताएं, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोर्ट जब निकालेंगे ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन देखते हैं। A matrix obtained by interchanging the row into the column into the row of matrix is called transpose of the matrix. If a matrix, then its transpose is denoted by A. देखिए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जब उसको हम चेंज करते हैं कॉलम में या रो में, तब हमारे पास वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, देखते जाए, समझते जाए, बस आसान कंसेप्ट दे रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट में ज़रूर हमें बताना है, तो हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। देखिए, हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, देखिए मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, ऊपर टी लगा देंगे, जिसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट। अगर ये लगा देंगे, नहीं लगाएंगे ना, आपका क्वेश्चन गलत है। तो आप इसका ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, कॉलम में भी चेंज कर सकता हूँ या रो भी चेंज कर सकता हूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ 1 3 2 4, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेगेटिव मैट्रिक्स, आ गया है, क्या है? नेगेटिव मैट्रिक्स। उसको हम देखते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स, देखिए, नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसका साइन हम चेंज कर दें, उसको नेगेटिव में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। A matrix is called negative matrix if it is change sign into negative. उनका साइन हम चेंज कर दें क्या? नेगेटिव में, तब हमारे पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई अलामत नेगेटिव में पहले दी गई है ना मैट्रिक्स में, उसको हम प्लस कर देंगे, जब वो मल्टीप्लाई करेगा देंगे ना उसको नेगेटिव में, तब वो प्लस माइनस में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 -2, ठीक है। अब हमने इसको बनाना है नेगेटिव मैट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नेगेटिव मैट्रिक्स बना दें। मैं यहाँ से साइन इनका चेंज करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। सर क्यों सर, इसकी समझ नहीं। देखें, वो हमारे पास पहले से ही माइनस में है, तो उसका ऑर्डर हमने चेंज कर देना है, ठीक है, सॉरी साइन चेंज कर देना है, तो क्या होगा हमारे पास? माइनस मैट्रिक्स होगा। तो तब हम क्या लिखेंगे? ए माइनस मैट्रिक्स, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गया? माइनस। नेगेटिव मैट्रिक्स आप कह सकते हैं या माइनस मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे कौन सा है, मैट्रिक्स। ये क्या है सर, ये बता दो। देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम क्या लेते हैं? ट्रांसपोर्ट लेते हैं ना,
वो तब हमारे पास क्या इक्वल आ जाए मैट्रिक्स के, उसी मैट्रिक्स के, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए मैं आपके उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। पहले डेफिनेशन देखते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इस मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोर्ट। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया जाएगा ना, तो उसका चेंज करना है। अगर वो हमारे ट्रांसपोर्ट में दिया गया है, उसका ट्रांसपोर्ट को फिर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो तब हमारे पास रकम क्या आ जाएगी, उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए हमने एग्जांपल लिख ली है इस मैट्रिक्स की। देखिए अब हमारे पास रकम दी गई है, ठीक है, जहाँ पे मैट्रिक्स हमें दे गया था। जब हमने इसका ट्रांसपोर्ट लिया ना, सेम टू सेम वही हमारे पास आंसर आया जो ऊपर दिया गया है। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन आगे इसका डिफरेंट है, स्क्यू मैट्रिक्स। वो क्या है, देखिए उसका मतलब है स्क्यूज मैट्रिक्स का नेगेटिव। कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे पास नेगेटिव में जो आ जाए, जिस तरह हमने पढ़ा था पीछे एक पढ़ा था ना नेगेटिव साइन वाला, तो इसी तरह इसका वही सेम टू सेम उसी तरह है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव में हमें इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूं। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू विद स्क्यू मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है जिसके ऑर्डर सेम टू सेम हो, 3 by 3 हो, 2 by 2 हो, डिफरेंट ना हो, ऑर्डर सेम हो, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन वो हमारे पास क्या हो, स्क्यू मैट्रिक्स में है। स्क्यू मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं जब माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था, लेकिन हमने इसका बनाना है स्क्यू मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इसको ज़ार्ब दे देंगे माइनस से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास मनफी हो जाएंगे। तो जब हम इसको आर्डर इसका जब स्क्यू मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम आगे डेफिनेशन देखते हैं इसकी, आगे क्या है। अभी हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है सर, इसके बारे में तो बताएं। देखें, a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and not diagonal entries are zero। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन उसके डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्री जो, उनका कोई भी कॉलम या रो एक जीरो ना हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसमें, बाकी तमाम जीरो हो, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो जीरो ना हो। सबसे पहले सर ये बताएं कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसे किसे कहते हैं, वो होता क्या है, ठीक है, टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ। इसको डिलीट करने दो मुझे, इसको रेज करने दो मुझे, एक मिनट वेट करें ना, ऐसे कंसेप्ट दूंगा याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1, ठीक है, 0 0 1 0 0 0। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी एंट्रीज जीरो नहीं है। हमारे पास ये जो है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें कोई भी एंट्रीज बाकी तमाम हो, लेकिन एक जीरो ना हो। यहाँ पे जीरो लगा दो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एक है ना, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। लेकिन इसकी दो एग्जाम और हैं, वो पढ़ते हैं हम अब। वो क्या है, आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, पढ़ते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। लेकिन वो स्केलर मैट्रिक्स वो क्या कह रहा है कि वो उसने कहा कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, जिस तरह के ये हमें दिया गया है, इसको मैं दोबारा रेज कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका डायगोनल मैट्रिक्स जीरो ना हो, तब हमारे पास वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मैं इसको रेज कर दूं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर टेंशन नहीं लेनी है, डिलीट करने दो ना। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसकी आगे एग्जांपल है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देखें यहाँ पे ये हमें स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
देखिए उसने तमाम जीरो इनपुट किए, लेकिन उसने डायगोनल मैट्रिक्स को जीरो पुट नहीं किया, लेकिन वो जीरो के बराबर भी नहीं होगा। वहां पे एक से ऊपर नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, लेकिन एक भी नहीं आएगा। एक कहाँ आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। एक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए 2 0, ठीक है, 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी से जो है ना जीरो का नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स में हम जीरो नहीं पुट किया, ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम टू सेम इसी तरह है। देखिए a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। आप जिससे ज़ाहिर करें वो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका आर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। आर्डर 3 by 3 हो, स्केलर की भी का भी आइडेंटिटी का भी आर्डर सेम टू सेम हो। लेकिन इसका डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर का हम 2 से ऊपर ज़ाहिर करते हैं, उसमें 0 भी डायगोनल मैट्रिक्स में पुट नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते स्केलर मैट्रिक्स में। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम डायगोनल की जो जगह है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, 1 लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या कहलाता है? यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ओ एक मिनट में मुझे ये डिलीट करने दो, आपको यहाँ पे मुझे पता है समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स था ना, वहाँ पे देखिए कोई भी अलामत 0 नहीं आई थी, ठीक है, वहाँ पे एक है, एक है, एक से ऊपर नहीं लिख सकते हम। एक से ऊपर आएगा ना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी 0 होंगे, इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। आगे नोट्स दिया हुआ है उसने, आज स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि तमाम स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नॉट नहीं हो सकता स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, वो उसमें हम यहाँ पे भी 0 पुट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स था ना, जो हम यहाँ पे भी 0 लिख देते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसका एक डिजिट क्या होना था? 0 नहीं होना था। एक कॉलम या रो 0 नहीं होनी थी, ठीक है, बाकी हो जाए कोई मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन स्केलर में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर में क्या आएंगे? 2 आएगा, 2, ठीक है, वो होगा। उसके तीनों के जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो सब में 2 आना चाहिए। ये भी हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी यही रूल है, यहाँ पे सब में -1 आना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स की एग्ज़ाम, ठीक है। इसी वजह से उसने नोट्स दिया हुआ था कि तमाम स्केलर एंड मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता था। इसका यही मतलब था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमें कमेंट में भी बताएं आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।